जन स्वराज अभियान की शुरुआत जब से हुई है तब से प्रशांत किशोर लगातार बिहार की जनता को समझा रहे हैं कि इस बार वे किसी लालच में नहीं आकर वरन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए फैसला लीजिए और फिर वोट कीजिए। आइए आज इसी मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट का समय निकालकर प्रशांत किशोर से समझिए कि बिहार विकास के मामले में लगातार क्यों पीछे छूट रहा है और बदलाव अब कैसे होगा। एक यंग साथी ने पूछा कि 5 कारण बताइए कि आपको वोट काहे देंगे। तो पहले काहे वोट देंगे उसी पर बता देते हैं। भाई हमको वोट बिल्कुल मत दीजिए, हमारे पास कोई कारण नहीं। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आप कह रहे हैं कि भैया आपको वोट क्यों दें, आप पर भरोसा क्यों करें। हम सामने से कहते हैं भैया हम पर भरोसा बिल्कुल मत करो। अगर मान लीजिए कि हमको आपको धोखा देना होगा तो हम इतना बुर्बक तो नहीं है कि आपको कहेंगे कि हाँ भैया आपका गर्दन काटेंगे। तो ये तो सवाल ही बेमानी है कि आप पर भरोसा करें कि न करें। भैया धोखा तो नहीं ना दीजिएगा। जो धोखा देने वाला है वो कहेगा थोड़ी कि धोखा दिया जाए। जो शब्द है हिंदी में विश्वासघात, उसमें विश्वास पहले है, घात बाद में है। जिस व्यक्ति पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा वो आपके साथ घात नहीं कर सकता है, जिस पर विश्वास कीजिएगा वही घात कर सकता है। तो जन स्वराज पर आपको भरोसा विश्वास करना चाहिए कि नहीं, इसका सीधा फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई रोग हुआ है। चीनी के रोग आजकल घरे घर भइल बा, तरवा जातनी दवाई करावे, एगो डॉक्टर से करैनी, चीनी कंट्रोल भइल, फिर बढ़ गई, फिर दूसरा डॉक्टर के यहाँ गईनी, एकमा में ना इलाज भइल छपरा गईनी, छपरा में ना इलाज भइल आदमी पटना दिल्ली भी जाता। फिर थक हार के आदमी कहता भैया चीनी के रोग ठीक ना हुई, अब खाए पिए में संयम रखी, यही से राहुल उपाय चली। तरवा शोक रहे बचवा तो हमारा चीनी के रोग हो गई, अभी सुधरी ना, चलब तनी मिठाई कमे खाई, 2 रोटी कम खाई, चावल ना खाई तो कम से कम उम्र बढ़ जाए। तो बिहार के भी दशा हुए बा। रउआ सब तरह के दवा, सब तरह के इलाज करके देख लेनी। आपने कांग्रेस का इलाज कर लिया, आपने लालू जी को देख लिया, आपने नीतीश मोदी को देख लिया, आपका दशा सुधरा नहीं। जैसे चीनी के रोग होला उससे आदमी जल्दी मरे ना, लेकिन वो अंदर अंदर घून के तरह आपका शरीर खराब कर देता है। तो बिहार का भी दशा वही है। जी रहे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत सुधार हो जाता है, वो सड़क बन जाता है, वो ट्रेन आ गई, बिजली आ गई, इतने में आदमी कहता चलो भाई काम चल रहा बा। लालू के समय के मुकाबले कुछ स्थिति सुधरल बा, लेकिन आदमी कैसे घसीट घसीट के चल रहा बा। मान ली के चीनी के रोग में जियता नहीं, वही में कोई आके लड़का कहल के भैया एगो बंगलोर में डॉक्टर आई बा, अमेरिका से दवा लेके आई बा, कहता कि दवाई हो तो चीनी के रोग ठीक हो जाए। तो का करब, चल रे बचवा ले चलो, चल तन देख लिया जाओ। मान ली डॉक्टर क्या पहुंचनी बंगलोर, सुन के आई बानी कि अमेरिका से डॉक्टर दवा लेके आई बा ऐसा कि चीनी के रोग ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब के यहाँ गई नहीं, डॉक्टर साहब कही पूरा गारंटी तो नहीं है, लेकिन 50% चांस बा कि दवाइया खाई तो ठीक हो भी सकेला, ठीक नहीं हो सकेला। तरुआ का कहो कि चलो पहले तो देखिए ले बानी कि ठीक नहीं हो, 50% चांस बा न दो भाई, वे देख के ट्राई करता नहीं। तो जन स्वराज वही नई दवा है, ठीक हो भी सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन आपके पास पहले से जो 4 दल है वो एक्सपायर दवा है, उसको खा लिए, देख लिए, पचा लिए, उससे कोई फायदा नहीं। अब तय आपको करना है कि आप नया दवा ट्राई कीजिएगा कि पुरनके एक्सपायर दवा खाते रहिएगा। तो भैया एक्सपायर दवा तो कोई ना खाई, समझदारी तो यही में बाकी जो हम दवा एक्सपायर हो गई बा ओकरा के फेंकल जाओ, और जौन नया दवा आई बा देखल जाओ शायद काम कर भी सकेला, काम ना भी कर सकेला। तो हम आपको ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको वोट दीजिएगा, हमारा बात मान लीजिएगा, जन स्वराज का सरकार बन जाएगा तो सब सुधर जाएगा, लेकिन सुधार हो सकता है, होने की दिशा में काम हो सकता है। तो इसलिए किसी के बात पर भरोसा करके नहीं, लोकतंत्र में जो चीज बताई गई है कि जिस पर भी आपका भरोसा हो, जिस पर भी आपका विश्वास हो, जिसकी बात अच्छी लगे उसके साथ जुड़िए, उसको वोट दीजिए, उसका सरकार बनाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए बंधुआ मजदूरी नहीं है। इसीलिए तो 5 वर्ष पर चुनाव होता है। रवा कभी सोचनी है कि 10 वर्ष पर चुनाव काहे नहीं हो? सरकार इतना खर्चा करके 5 वर्ष पर चुनाव काहे कराता है? इसलिए कराता है कि जिसको भी आपने वोट दिया, जिस पर भी आपने भरोसा किया, अगर उस वोट का वो कीमत अदा नहीं किया, आपके भरोसे पर खरा नहीं उतरा, तो नागरिक होने के नाते आपका ये जिम्मेवारी है कि जितना मजबूती से उसको वोट देके जिताए हैं उतना ही मजबूती से झाड़ू लेकर उसको बाहर भगाइए, नहीं तो आपका जीवन और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरेगा। एक प्रमाण बा देश में, ये देश में 5 गो राज्य ऐसा बा जहां ये देश के 1/3 संपदा, 1/3
इकोनॉमी, 1/3 धन बा। पूरा देश में 28 से ज्यादा राज्य बा, लेकिन 5 गो राज्य में 1/3 धन दौलत बा। जीडीपी 5 ही राज्य में 1/3 है। कौन कौन 5 राज्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 5 राज्य में 30%, अब बकिया में सब जाना बा। तो 5 राज्य में हमने के देखे के चाहे कि भाई जब देश आजाद भइल तब बिहार और तमिलनाडु बराबर के राज्य रहा। अभी मुन्ना जी कहता कि बिहार के बजट बा 3,17,000 करोड़, तमिलनाडु का बजट है 7,80,000 करोड़। तो जब देश आजाद हुआ तो तमिलनाडु और बिहार बराबर था 1965 तक। अब तमिलनाडु आपसे 3 गुना 4 गुना बड़ा हो गया, क्योंकि आबादी उसका हम लोग से कम है। तमिलनाडु का आबादी है 8 करोड़ और उसका बजट है 7.5 लाख करोड़। अब बिहार का आबादी है 13 करोड़ और बजट है 3,17,000 करोड़। मतलब करीब करीब तमिलनाडु आपसे हमसे प्रति व्यक्ति 4 गुना बड़ा हो गया। तो ये चारों 5 राज्य में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र, कर्नाटक में का ऐसा भइल कि राज्य सब आगे बढ़ गए। आदमी कहा था कि भैया भ्रष्टाचार बिहार में बहुत बा। हम अपना अनुभव से बताओ तनि सब राज्य में काम कैले बनी, बिहार से ज्यादा भ्रष्टाचार है वहां। ऐसा नहीं है कि वहां जाति नहीं है, वहां पर भी इतना ही जाति है जितना बिहार में जाति है। लिंगायत का नाम सुने होंगे आप, लिंगायत वोक्कालिगा कर्नाटक में है, रेड्डी कम्मा आंध्र प्रदेश में है, केरल में, तमिलनाडु में कोई ऐसा राज्य नहीं जहां जाति नहीं है। वहां पर भी भ्रष्टाचार है, वहां पर भी यही संविधान है। तो फिर वो राज्य में इतना तरक्की कैसे भई? तरक्की का एक ही रास्ता है, वो 5 राज्य में एक बात कॉमन है। अलग अलग भाषा बोला जाता है वहां, अलग अलग पार्टी का सरकार बना, लेकिन एक बात 5 राज्य में कॉमन बा कि 78 साल में कोई दल, कोई नेता ऐसा नहीं हुआ जो 10 वर्ष से ज्यादा वहां मुख्यमंत्री रहा। जनता जो है हर 5 वर्ष पर वहां लोगों को पलटती रहती है, हटाती रहती है। अब बिहार में 35 वर्ष हो गई, लालू नीतीश से आगे हमने के देखे के तैयार नहीं की जा। तो ये क्या बताता है? लोकतंत्र को जिंदा कीजिए। नेताओं के मन में, दल के मन में डर होना चाहिए कि अगर हम काम नहीं करेंगे जनता हमको वोट नहीं देगी, हटा देगी। तमिलनाडु में, केरल में आदमी डेरा ताड़न जे सत्ता में बा कि हम कतनो काम करब 5 वर्ष में जनता हटाई। अब बिहार में आदमी कहता हम कतनो काम ना करब जनता हमरा के वोट देबे करी। लालू जी से डर के दी ही, चाहे भाजपा से डर के दी ही। ये हम लोग के दुर्दशा का कारण है। तो जन सुराज का ये योगदान है कि हम लोग यहाँ लोकतंत्र में आपको एक विकल्प दे रहे हैं, ताकि आपको मजबूरी में, आपको मालूम है कि ये एनडीए का नीतीश कुमार आपको लूट रहा है, आपको मालूम है कि खेत के जमाबंदी में, खेत के दाखिल खारिज में पैसा लागता, रोज रोवा गरियावता नहीं, अकाल वोट होई तो आदमी कहियन के भैया कुछो कहल, लालू के तो जंगल राज से ये ठीक बाड़ा सब चलो कनिए के दो। ये हाल जे बा हमने के मुसलमान समाज के लोग बा तो कतनो गरियाली, कतनो लालू के गरियाली, लेकिन वोट हुई तो कहे ना भाई भाजपा के तो दे ना सके, चलो ही ललटेने के दिया। तो इस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का उपाय है कि बिहार में एक नया विकल्प बने, ताकि जनता को एक विकल्प रहे कि दोनों ठीक नहीं लगता है तो तीसरा को दिया जाए। तो जन सुराज का ये योगदान है।